हेलो फ्रेंड, दिस इज सुंदर कुमार। वेलकम टू माय चैनल। डियर फ्रेंड्स, आज शुरू करने वाले हैं हम लोग इंग्लिश ग्रामर। तो सबसे पहले हम लोग इंग्लिश ग्रामर को समझते हैं और अच्छे ढंग से समझते हैं। तो आप लोग अगर कोई मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो एक कॉपी कलम लेके ही बैठिएगा, क्योंकि ये बैठने के बाद आपको इंग्लिश ग्रामर में कहीं भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होने वाली है और एक बेहतरीन ढंग से हम लोग इंग्लिश ग्रामर को क्या करेंगे, पढ़ेंगे, जो आपके हर एक कंपटीशन में काम करेगा। और अगर आप इसको अच्छे ढंग से पढ़ लेते हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। एकदम बेसिक से हम लोग शुरू करने वाले हैं, तो कहीं कोई ज़रूरत आपको ये महसूस भी नहीं होगी कि हम लोग ग्रामर कैसे सीख गए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इंग्लिश ग्रामर का डेफिनेशन देखते हैं। तो लिखेंगे ए सेट ऑफ रूल्स which teaches us how to read, write and speak in English correctly is called English grammar। डियर फ्रेंड्स, इंग्लिश ग्रामर का सिंपल सा डेफिनेशन है ए सेट ऑफ रूल्स व्हिच टीचेस अस हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक इन इंग्लिश करेक्टली इज कॉल्ड इंग्लिश ग्रामर। यानी इसका हिंदी होता है नियमों का वैसा समूह जो हमें अंग्रेजी में शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाता है तो उसे इंग्लिश ग्रामर कहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोग अंग्रेजी और हिंदी दोनों इंग्लिश ग्रामर का डेफिनेशन सीख गए। इंग्लिश ग्रामर का डेफिनेशन यानी अंग्रेजी व्याकरण का डेफिनेशन सीखने से मुझे ये पता चलती है कि हम अंग्रेजी व्याकरण किस लिए पढ़ते हैं। तो अंग्रेजी पढ़ने का मेरा मकसद होता है कि अंग्रेजी हमें पढ़ना आ जाए, लिखना आ जाए और बोलना आ जाए। अगर आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं, अगर ये तीनों चीज़ आपको आ रहा है, सीख रहे हैं, तो आप अंग्रेजी ग्रामर परफेक्टली पढ़ रहे हैं। अगर ये चीज़ आप नहीं सीख रहे हैं तो आप अंग्रेजी ग्रामर फालतू के पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। दूसरी बात इसमें ये निकल कर आया है कि ए सेट ऑफ रूल्स, अंग्रेजी ग्रामर जो है वो नियमों का समूह है। यानी पूरा ग्रामर जो हम लोग पढ़ेंगे वो इंग्लिश पढ़ने, बोलने और सीखने, जो सीखना है हमें, उसका एक नियम है। ठीक है, उसी नियम को पूरा ग्रामर में हम लोग पढ़ते हैं। ओके, और जो हमें क्या करता है वो नियम पढ़ना, लिखना और बोलना, स्पीक मीन्स बोलना होता है, बोलना सिखाता है। ओके, तो ग्रामर पढ़ने का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि हमें अंग्रेजी पढ़ना आ जाए, लिखना आ जाए और बोलना आ जाए। कमेंट में लिखिएगा जो ये क्लास देख रहे हैं, किसको किसको अंग्रेजी में ये तीनों चीज़ चाहते हैं कि हम यहाँ से कर लें। अगर जो स्टूडेंट ये चाहते हैं उसके लिए कहेंगे कि अगर फर्स्ट बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत अच्छी ग्रामर का क्लास आपको पूरा होगी, रेगुलर होगी। ठीक है ना, तो आप इसको देख लीजिए और जो मैं लिखाऊँ उसका फेयर करके चलिए। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ाऊँगा, दोनों बोर्ड पे लिखूँगा।
आपका एक कोचिंग का लिंक दिलवाऊंगा। तो आपको ये याद करते भी चलना है, और जब याद हो जाएगा तो कमेंट में लिखना है सर मुझे याद हो गया है। चलिए, और जो कमेंट करेंगे सर मुझे याद हो गया, नेक्स्ट क्लास में उनका नाम लेंगे। अब चलिए, इंग्लिश ग्रामर का डेफिनेशन आई होप आप लोग भी जान गए होंगे। तो अब हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश ग्रामर पढ़ने के लिए इसके कुछ शाखाएं हैं, यानी ब्रांचेस ऑफ इंग्लिश ग्रामर, ब्रांचेस ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो डियर फ्रेंड्स, इंग्लिश ग्रामर का ब्रांचेस हैं, शाखाएं हैं। तो इंग्लिश ग्रामर की कितनी शाखाएं हैं, अगर जिनको पता है कमेंट में कर सकते हैं। तो अगर जिनको नहीं पता है यहाँ लिखेंगे, इंग्लिश ग्रामर का डियर फ्रेंड्स 5 शाखाएं हैं। तो आप लोग लिखेंगे इंग्लिश ग्रामर का 5 शाखाएं हैं। पहला है आपका ऑर्थोग्राफी, पहला है ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी मीन्स डियर फ्रेंड्स होता है वर्ण विचार, वर्ण विचार, वर्ण विचार। अब देखिए, वर्ण विचार यानी इसमें हम लोग वर्ण पर डिस्कस करते हैं। इसमें मुख्य रूप से हम लोग जो जानते हैं वो लेटर के बारे में जानना चाहते हैं। लेटर कितने हैं, लेटर का डेफिनेशन होता है, टाइप्स ऑफ लेटर जानेंगे, ठीक है, टाइप्स ऑफ लेटर यानी लेटर का प्रकार भी जानेंगे, ठीक है, टाइप्स ऑफ लेटर्स। उसके बाद हम लोग जानेंगे पार्ट्स ऑफ लेटर, यानी लेटर के कितने भाग होते हैं। तो ये सब छोटी छोटी बातें लेकिन सीखना जरूरी है, क्योंकि बेसिक से हम लोग पढ़े हैं। तो ऑर्थोग्राफी में ये 3 चीज़ पर फोकस होगी, जो हम आगे जानेंगे जब ऑर्थोग्राफी पर्सनली आप लोग को पढ़ाएंगे अलग टॉपिक डाल के। दूसरा इसकी शाखा है वो याद रखिएगा, इटीमोलॉजी, इटीमोलॉजी ने पढ़ेंगे, इटीमोलॉजी। इटीमोलॉजी में डियर फ्रेंड होता है शब्द विचार, शब्द विचार। शब्द विचार का मतलब होता है हम लोग जब लेटर सीख लेंगे यानी वर्ण सीख लेंगे, तो वर्ण से कैसे शब्द बनता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इनमें मुख्य रूप से यानी इटीमोलॉजी में जो हम लोग पढ़ेंगे, मुख्य रूप से पढ़ेंगे वर्ड, ये याद रखिएगा, वर्ड का मतलब होता है शब्द, ठीक है। इसी में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वर्ड, टाइप्स ऑफ वर्ड यानी वर्ड के प्रकार, बहुत सारे प्रकार होते हैं, ठीक है ना। तो हम टाइप्स ऑफ वर्ड भी पढ़ेंगे, ठीक है। इसी में आपको कंपटीशन के लिए साइनो एंटो के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस, इसी में मॉर्फीम भी आपको पढ़ाएंगे, मॉर्फीम शायद पहली बार आप लोग सुन रहे होंगे। तो ये सभी डिस्कस हम लोग इटीमोलॉजी में करते थे। जब इटीमोलॉजी यानी पहला ब्रांचेस है ऑर्थोग्राफी, दूसरा ब्रांचेस है इटीमोलॉजी, और आगे जब चलते हैं तो इटीमोलॉजी के बाद हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है आपका सिंटैक्स। सिंटैक्स, सिंटैक्स मतलब होता है बाबू वाक्य विचार, याद रखिएगा, वाक्य विचार। इसमें मुख्य रूप से हम लोग डिस्कस करेंगे सेंटेंस पर यानी वाक्य पर, ठीक है। और इसमें हम वाक्य पर डिस्कस करेंगे, वाक्य को संक्षेप में आपको समझाने की कोशिश करेंगे, और इसी में आपको कुछ ट्रांसलेशन बनाने के लिए मैं सेंटेंस कोड पढ़ाऊंगा। सेंटेंस कोड, सेंटेंस कोड ये मेरा एक कह सकते हैं एक यूनिक फीचर है, ठीक है ना। इसके अंतर्गत आप ट्रांसलेशन, छोटा मोटा ट्रांसलेशन बनाना सीख जाएंगे, ठीक है। सेंटेंस कोड पढ़ाएंगे, इसी में कुछ पैराग्राफ का जानकारी दे देंगे जिससे आपको कंपटीशन में काम देगा, ठीक है। वैसे पैराग्राफ के लिए पूरा ग्रामर पढ़ना जरूरी है। लास्ट में हम लोग पैराग्राफ भी देखेंगे, क्योंकि कंपटीशन ऑफ व्यू से भी ये बैच है और बेसिक भी बैच है। तो सिंटैक्स जब खत्म हो जाएगा तो पहले ऑर्थोग्राफी पढ़ेंगे, उसके बाद इटीमोलॉजी, उसके बाद सिंटैक्स, उसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो डियर फ्रेंड्स है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन, पंक्चुएशन का मतलब होता है चिन्ह विचार, चिन्ह विचार, चिन्ह विचार यानी इसमें हम लोग साइन पे, ठीक है, पंक्चुएशन जो मार्क होता है उस पे पूर्ण रूप से डिस्कस करेंगे। आपको चिन्ह विचार पर, जैसे फुल स्टॉप हुआ, इसमें हम फुल स्टॉप के बारे में पढ़ेंगे, फुल स्टॉप, कॉमा, सेमी कॉलन, कॉलन, etc। बहुत सारे पंक्चुएट मार्क हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे हम पंक्चुएशन में। और नेक्स्ट ग्रामर को जो शाखाएं हैं वो है प्रोसोडी। प्रोसोडी, प्रोसोडी मीन्स होता है छंद विचार,
छंद विचार। ये छंद विचार में हम लोग थोड़ा डिस्कस लिटरेचर पे करेंगे, ठीक है। ये उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो साहित्य में कमजोर हैं। इसमें बहुत सारे विकल्प, इसी में आपको मैं फिगर ऑफ स्पीच, जो इम्पोर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है वो पढ़ा दूंगा। फिगर ऑफ स्पीच यानी अलंकार, फिगर ऑफ स्पीच इसमें हम पढ़ा देंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं, पार्ट्स ऑफ स्पीच एक अलग पार्ट है, वह मैं आगे चल के पढ़ाऊंगा। फिगर ऑफ स्पीच का मतलब होता है अलंकार, यानी अलंकार के बारे में हम लोग डिस्कस प्रोसोडी में कर देंगे, ठीक है ना। तो इंग्लिश ग्रामर के जो ये 5 शाखाएं हैं, पहला है ऑर्थोग्राफी, दूसरा है इटीमोलॉजी, तीसरा है सिंटैक्स, चौथा है पंक्चुएशन और पांचवा है आपका प्रोसोडी। तो यानी ये 5 शाखाएं। तो अगर आपसे कोई पूछेगा इंग्लिश ग्रामर की कितनी शाखाएं हैं, तो आप आंख मूंद के बता सकते हैं इंग्लिश ग्रामर के 5 शाखाएं। फिर से मेरे साथ रिपीट करिए, ऑर्थोग्राफी, इटीमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन और प्रोसोडी। ऑर्थोग्राफी का हिंदी होता है वर्ण विचार, इटीमोलॉजी का हिंदी होता है शब्द विचार, सिंटैक्स का हिंदी होता है वाक्य विचार, पंक्चुएशन का हिंदी होता है चिन्ह विचार और प्रोसोडी का हिंदी होता है छंद विचार। जब ये हम पहले पढ़ा लेंगे तो पांचों का डेफिनेशन, तो ये आपको यहाँ से मैं बेसिक कंसेप्ट दूंगा ये पांचों से। वैसे यही पांचों में पूरा ग्रामर है, ठीक है। इसमें आपको हम बेसिक कंसेप्ट देने की कोशिश करेंगे और जब ये पूरा कंसेप्ट दे देंगे उसके बाद आपका स्टार्ट होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, अब पार्ट्स ऑफ स्पीच भी एक भाग है डिवीजन ऑफ वर्ड का, जो हम आगे चल के सीखेंगे, ठीक है ना। तो आई होप जो मैंने इतना तक जो मैंने आज को समझाया आपको, तो आपको ये बताना है क्या समझ में आ गया। अगर आ गया तो एक कमेंट अवश्य बनती है कि सर समझ में आ गया। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप जरूर कमेंट करें, ठीक है ना। तो मैं उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, यानी कल, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही और कल मिलते हैं। और कल मैं आपको ऑर्थोग्राफी पढ़ाऊंगा और बेहतर ढंग से कंसेप्ट आपको दूंगा। और कल का क्लास मिस मत करिएगा, क्योंकि लेटर, टाइप्स ऑफ लेटर, पार्ट्स ऑफ लेटर, इन सभी बातों पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, सी यू अगेन टुमारो, बाय।